Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so from today we are going to start the new lesson of physics series, that is optics. ठीक है, आज से हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, that is optics. In the last lecture we have completed one of the lesson from our syllabus, that is the laws of motion. ठीक है, laws of motion ये लेसन अपन ने यहाँ से फिनिश कर दिया है. नया लेसन हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑप्टिक्स, जो कि ऑप्टिक्स से ये लेसन जो है मेरा वो रिलेटेड है. ठीक है, सो सेकंड दैट इज द टाइटल ऑफ आवर लेसन ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है लाइट. ठीक है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच मीन्स दी लाइट. ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है लाइट, मतलब लाइट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. इस लेसन के अंदर हम लाइट के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी तक आपने 9th एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड के अंदर क्या किया है? ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ा है ना. ऑप्टिक्स रिलेटेड आपने कई सारी कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड वहां पर की है. उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ पर सिंपली रिवाइज करेंगे और वही इस लेसन का इंट्रोडक्शन रहेगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन आज अपने को यहाँ पर इस लेसन का डिस्कस करना है. एक्चुअली उस इंट्रोडक्शन के अंदर हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि 9th एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड में हमने लाइट रिलेटेड क्या क्या पढ़ा था, हम उसको यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, let us begin. First of all, I have written a simple definition of light on the board. Let us try to understand what is the meaning of this definition. Okay, so let us see. Light is a form of radiant energy. ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी. लाइट एक रेडियंट एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, आपको पता है जैसे कि लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है. ठीक है, मैकेनिकल एक एनर्जी है, तो ये भी एक तरीके की एनर्जी है. ओके, स्टिम्युलेट्स रेटिना. ठीक है, अब ये स्टिम्युलेट का मीनिंग क्या होता है? स्टिम्युलेट करना. स्टिम्युलेट करना इसका मीनिंग होता है कि छेड़ना. ठीक है, स्टिम्युलेट करना मतलब छेड़ना. तो लाइट जो होती है वो छेड़ती है. किसे छेड़ती है? रेटिना को. व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज वन ऑफ द पार्ट इन अवर आई, दैट इज ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के अंदर रेटिना क्या होती है? स्क्रीन होती है. ठीक है, मतलब जिधर इमेज का फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं. ओके, सो रेटिना इज नथिंग बट द स्क्रीन इन अवर आई. हमारे आई के अंदर जो स्क्रीन होती है, जहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं कंसिडर करूंगा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो स्टिम्युलेट्स रेटिना ऑफ अवर आई, जो कि हमारे आई का रेटिना को ये क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है, छेड़ता है. ओके, आफ्टर एंटरिंग. ठीक है, मतलब एंटर करने के बाद. इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ डेफिनेशन का? लाइट जैसे हमारे आईज के अंदर एंटर करेगा वो स्टिम्युलेट करेगा. किसे? रेटिना को. रेटिना को स्टिम्युलेट करेगा और फिर ही आप क्या कर सकते हो? कोई भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकते हो, यानी कि देख सकते हैं. ठीक है, सो ये लाइट का एक मेरा फंडामेंटल सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके साथ में शेयर यहाँ पर किया है. ओके, नेक्स्ट आपने और यहाँ पर क्या पढ़ा था? हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा है. ओके, सो व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, सिंपली सबसे पहले उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि ये क्या होता है. ओके, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on a smooth polished reflecting surface, some of the light returns
returns back into the same medium and that reflected or return back to light, okay, or that return back light is known as reflection of light। ठीक है, देखो सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इस डेफिनेशन को पढ़ने के पहले, अंडरस्टैंड करने के पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले मैं यहां पर कंसिडर करता हूं दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल माय मिरर। ठीक है, ये एक मेरा मिरर है। मिरर के दो सरफेसेस होते हैं। इधर वाला जो सरफेस है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके बैक साइड वाला जो सरफेस है वो मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अब जहां पर मैंने शेडिंग की है वो मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है जहां पर कोई भी टाइप की शेडिंग नहीं है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ओके चलो। सो सबसे पहले मैं यहां पर कंसिडर करता हूं कि एक रे ऑफ लाइट को, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को अगर मैं यहां पर इंसिडेंट करता हूं इस स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट को, अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट दी पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, मतलब लाइट जो होती है, लाइट का पाथ होता है, उसका रास्ता होता है, उसी से वो क्या करती है? ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर मैं कोई भी होमोजीनियस या फिर सेम मीडियम की अगर बात कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम इज दी नथिंग बट, मीडियम्स कौन से आपने पढ़े हैं? एयर मीडियम होता है, वाटर मीडियम होता है, ग्लास मीडियम होता है। ये तीन मीडियम से आप वाकिफ हो, इससे आप फैमिलियर हो। ठीक है, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है, यानी कि एयर मीडियम के अंदर, या फिर वाटर मीडियम के अंदर, या फिर ग्लास मीडियम के अंदर, तब वो जो लाइट रहने वाला है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर, लीनियर मैनर के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइट रे मेरा स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है। अब रे ऑफ लाइट मतलब क्या? जो लाइट पाथ कवर करता है ट्रैवल करते समय, उसी को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रे ऑफ लाइट आई हैव इंसिडेंट ऑन दिस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। इस स्मूथ पॉलिश सरफेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ पर स्ट्राइक किया है, बोम्बार्ड किया है, इंसिडेंट किया है। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ पार्ट ऑफ द लाइट यहां से क्या करेगा? रिटर्न बैक करेगा सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम के अंदर कुछ रे ऑफ लाइट क्या होने वाले हैं? रिटर्न बैक आने वाले हैं, और ये जो रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक आ रहे हैं यहां से, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और जो रे मैं यहाँ से इंसिडेंट करवा रहा हूँ, जो इंसिडेंट रे करते हैं हम यहाँ से, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रे यहाँ से रिटर्न बैक आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रे होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। उस रे को क्या कहते हो आप? उस रे को हम कहते हैं दैट इज द नॉर्मल रे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल नॉर्मल रे, और ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सपोज P इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, P मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसके बाद और भी आपने पैरामीटर्स यहाँ पर पढ़े रहेंगे। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके बाद एंगल मेड बाय द reflected ray and the normal is known as the angle of reflection। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा है, पहले भी आपने पढ़ा है। चलो अब डेफिनेशन के अंदर फिर से आते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट,
ठीक है, जब भी रे ऑफ लाइट को मैं यहाँ पर इंसिडेंट करता हूं ऑन ए स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किधर इंसिडेंट करवाने वाले आप, यहाँ पर स्मूथ एंड पॉलिश्ड या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब भी मैं यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ, ये मेरा स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सम ऑफ द लाइट रिटर्न्स बैक, ठीक है, कुछ लाइट जो होती है वो क्या होती है, रिटर्न बैक आती है, मतलब फिर से आती है इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम के अंदर उसका जो मीडियम होता है वो सेम होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया एयर मीडियम है तो इधर भी एयर मीडियम, इधर मैंने बोला ग्लास मीडियम तो इधर भी ग्लास मीडियम, इधर मैंने बोला वाटर मीडियम तो इधर भी क्या रहेगा, वाटर मीडियम कंसीडर होगा, ठीक है। दैट रिटर्न बैक टू लाइट, ठीक है, जो मेरा रिटर्न बैक होने वाला लाइट रहेगा, रिटर्न बैक्ड, ओके, द रिटर्न बैक्ड लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यही है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा है, इसके बाद में आपने यहाँ पर पढ़े हैं, दैट इज दी आई विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट, लॉज, ओके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज पढ़े हमने रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सबसे पहला लॉ आपने पढ़ा रहेगा जो कि अपने को यहाँ पर भी अपने को कंसिडर करना रहेगा इस लेसन के अंदर बार बार, फर्स्ट लॉ दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, ये मेरा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, सभी जो रहेंगे वो सेम प्लेन के अंदर लाए करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर ये सभी मेरे रेज यहाँ पर रहने वाले हैं, जैसे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये सभी जो रेज है एक ही मेरे प्लेन के अंदर रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक ही मीडियम के अंदर ये रहेंगे, ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या रहेगा, व्हाट विल बी द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ बहुत इजी है, आपको पता भी रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, 30 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा, 60। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपन ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहां पर हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज फोर्थ पॉइंट, ओके, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट दैन रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम यहां पर एलैबोरेट कर लेते हैं, ओके। व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, that ray of light changes its direction due to change in medium, ठीक है। देखो ये सिंपल इसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम समझेंगे बाद में, लेकिन पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। चलो सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर इसका मैं डायग्राम निकालना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसिडर किया दिस इज अ बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली है, ठीक है। दिस इज अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग दी टू मीडिया, दो मीडिया को सेपरेट करने वाली ये बाउंड्री है। और इस बाउंड्री के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को आप यन कहते हो, इसे ही हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक
ठीक है, चलो। सो ये जो मेरा बाउंड्री है, इसके ऊपर एक मीडियम है और इसके नीचे एक मीडियम है। ऊपर वाला जो मीडियम है दैट इज नथिंग बट दी एयर मीडियम, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं, और नीचे वाला जो मीडियम है मेरा दैट इज अ वाटर मीडियम, ऐसा हम कंसिडर यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम। चलो, अब मैं यहां पर कंसिडर करना चाहता हूं, अगर एक रे ऑफ लाइट को मैं यहां पर इंसिडेंट करता हूं इस पॉइंट के ऊपर, okay, if I am incidenting or if I am striking one of the ray of light over here, okay, one of the ray of light over here, ये मेरा क्या रहेगा, इंसिडेंट रे रहेगा, दिस विल बी दी आई इंसिडेंट रे। अब क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्रेट मैनर के अंदर जाने वाला है क्या जाएगा ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट मैनर में? तो इसका आंसर है नहीं, देयर विल बी नो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस रे ऑफ लाइट। Why? Because there is a change in medium। यहाँ पर जो मीडियम है मेरा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऊपर मेरा एयर मीडियम है, नीचे मेरा वाटर मीडियम है। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाते हैं तब वो रे ऑफ लाइट उसका पोजीशन या फिर उसका डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट रे ऑफ लाइट गेट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन मीडियम। चेंज इन मीडियम की वजह से वो उसका डायरेक्शन चेंज यहाँ पर करता है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, देखो इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब ये एयर मीडियम है, मतलब ये रेयरर मीडियम होता है। वाटर मीडियम मतलब वो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। डेंसर मतलब ज्यादा वहां पर रश होता है, ज्यादा वहां पर गर्दी होती है, ठीक है। वाटर एंड ग्लास ये दोनों भी डेंसर मीडियम्स के एग्जाम्पल्स हैं, एंड एयर इज नथिंग बट अ सिंपल रेयरर मीडियम का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जब भी मेरा रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, मतलब कम रश से ज्यादा रश में अगर रे ऑफ लाइट आता है तो वो उसकी स्पीड क्या करेगा, कम करेगा, है ना। वो रे ऑफ लाइट उसकी स्पीड कम करेगा और बेंड करेगा किधर, नॉर्मल की तरफ। ओके, सो व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। वो जो रे ऑफ लाइट है वो मेरा नॉर्मल की तरफ यहाँ पर बेंड कर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको स्ट्रेट निकाल लेते हैं थोड़ा। सो दिस विल बी अ डायरेक्शन, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट देन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर अपोजिट बाउंस बैक होता है और यहाँ पर उसका डायरेक्शन ही यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये डेंसर मीडियम के अंदर टूवर्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पर बेंडिंग रहेगी, ठीक है। से इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो डेफिनेशन के अंदर आते हैं। व्हेन अ रे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट मेरा ट्रैवल करेगा किधर से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, दैट रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। चेंज आने वाला है, वहां पर चेंज आने वाला है किसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर वहां पर चेंज आने वाला है। सो ये जो मेरा डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा रे ऑफ लाइट का, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू दी चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज होने की वजह से ये यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, ओके, ड्यू टू दी चेंज इन मीडियम, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये बाउंड्री है, ठीक है, ये मेरी बाउंड्री है, और बीच में हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, सपोज दिस इज अ नॉर्मल, और ऊपर मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा ऊपर ग्लास मीडियम है, ठीक है, एंड नीचे जो मेरा मीडियम है दैट इज एयर मीडियम, ठीक है। अब ग्लास मीडियम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज डेंसर मीडियम, और एयर जो मेरा मीडियम है वो क्या है, मेरा रेयरर मीडियम है, ठीक है। चलो, सो जब भी रे ऑफ लाइट में यहाँ पर इंसिडेंट करता हूँ तो ये मेरा रहेगा दैट विल बी द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना है। अब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, मतलब ज्यादा रश वाले एरिया से कम रश वाले एरिया में, तो उसका स्पीड क्या करेगा, बढ़ाने वाला है, ठीक है। जब भी हम हाईवे के ऊपर व्हीकल चलाते हैं, हमारा स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा स्पीड से व्हीकल चलाते हैं,
एज कंपेयर टू इन दी सिटी। सिटी के अंदर हम स्पीड हमारे व्हीकल का कम कर देते हैं। सो ये मेरा डेंसर मीडियम है, मतलब ये सिटी है, और ये रेयरर मीडियम है, ये अपना हाईवे है। तो हाईवे के ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर स्पीड में इंक्रीमेंट आने वाला है। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगा क्या रे ऑफ लाइट? नहीं, स्ट्रेट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है? चेंज है। तो बेंड करेगा ये इधर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से ये अवे इधर बेंड कर जाएगा। सो दिस विल बी दी रिफ्रैक्टेड रे। सो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा तो वो बेंड करेगा किधर? नॉर्मल की तरफ। ओके, और यहाँ पर ये अपोजिट केस है, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आएगा वो बेंड करेगा किधर? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, सो ये मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, वैसा ही अपने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है। इसके भी लॉज होते हैं क्या? यस, इसके भी लॉज होते हैं। सो इसके लॉज क्या है? चलो इसको हम यहाँ पर ओवरलुक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इसके भी दो लॉज होते हैं। पहला लॉ है दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सभी जो रेज होते हैं ये सेम प्लेन के अंदर यहाँ पर लाई करते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसका पहला स्टेटमेंट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला स्टेटमेंट, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ओके, सो बोथ आर दी सिमिलर। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर लॉ है मेरा, नेक्स्ट लॉ है दैट इज n1 साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ R। दिस इज द सेकेंड लॉ। ये मेरा सेकेंड लॉ है, किसका? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। अब इसका मीनिंग आप समझ लो कि ये क्या है। इसका मीनिंग सबसे पहले आपने को समझना बहुत ज़रूरी है। अब साइन ऑफ आई मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा। आई मतलब क्या है? इंसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पर साइन ऑफ आर मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्शन के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये मेरा रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब n1 एंड n2 क्या होता है? व्हाट इज n1 एंड n2? n1 एंड n2 इनको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ठीक है, यहाँ पर दो है n1 एंड n2, इसके लिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म अपने को यूज करना होता है, बेसिक इंग्लिश है ये। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको RI भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का है, फर्स्ट मीडियम का है। ठीक है, और n2 जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सेकेंड मीडियम का है। बट अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज हाउ द स्पीड इज लोअरिंग व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, उस रे ऑफ लाइट का स्पीड कितना कम या फिर कितना ज्यादा हो रहा है, ये बताने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। ठीक है, मतलब ग्लास से एयर में जब हम जाएंगे तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कितना कम होगा, या फिर हम जब एयर से ग्लास में जाएंगे तब उसका स्पीड कितना बढ़ेगा, ये बताने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, यू ऑल्सो हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट किया जाता है या फिर आपको म्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर n से ही डिनोट कर रहे हैं इसको। n ऑफ a मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो RI ऑफ द ग्लास। ठीक है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ कंसिडर किया जाता है? 1। ओके,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर किया जाता है 1.3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है जो कि होता है 1.5। ठीक है, इनके कोई भी टाइप के यूनिट्स नहीं होते हैं। दीज आर दी यूनिटलेस क्वांटिटीज। ठीक है, ये मेरा यूनिटलेस क्वांटिटी है। दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये मेरी यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पर कोई भी टाइप का यूनिट आपने लगाना नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो मीडियम्स का रेशो होता है। दो मीडियम का रेशो मतलब उनके यूनिट सेम रहेंगे, इसके लिए यूनिट वहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, सो ये पार्ट हमने यहाँ से देखा है। ओके, सो फर्स्ट अपन ने यहाँ पर कंसिडर किया दैट इज अबाउट द लाइट। ठीक है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये पार्ट अपन ने यहाँ से कंप्लीट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हमने यहाँ से फिर से रिवाइज किया, कंसिडर किया। और भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।